चलो बेटा, बेटा इसका मान के चलो, इसका 100% क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमारे एनसीईआरटी में बहुत तुच्छ तुच्छ लेवल के क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं। उससे बेटर क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, डेट इज 100% श्योर, ठीक है। अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। पॉइनॉमियल्स, सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा जहाँ से 9th स्टार्ट करता हूँ, कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं कितने कितने प्रकार के होते हैं, क्या किसको क्या बोलते हैं, वो सब दोबारा से आपको रिपीट कराता हूँ, ताकि आपके मन में और आपके दिमाग में कोई भी शंका नहीं रहे। आओ मेरे बच्चों, सबसे पहले मेरे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप। क्या आपको पता है पॉलिनोमियल के टाइप? हाँ सर बिल्कुल पता है सर। 3 टाइप होते हैं। पहला होता है लीनियर, ये टाइप टर्म्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल, बहुत अच्छे से पढ़ा था सर हमने। फिर होता है, बताओ कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर कौन सा होता है? क्यूबिक, ठीक है। अरे टर्म से डिग्री के हिसाब से बता रहा हूँ। एक एक करके इसमें समझेंगे अपन, ठीक है ना। एक एक करके समझेंगे, टेंशन मत लो। फिर हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप। पॉलिनोमियल्स के टाइप टर्म्स के हिसाब से, कि टर्म्स क्या होती है हमारे पास में उसके हिसाब से। तो पहला आता है हमारे पास है मोनोमियल। फिर आता है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये उसके हिसाब से है, ठीक है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सर लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री होती है 1, डिग्री होती है 1। सर क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं? अरे मेरे बच्चे, जिसकी डिग्री होती है 2। क्यूबिक जिसकी डिग्री होती है 3। अब डिग्री क्या होती है बता दूंगा। मोनोमियल क्या होते हैं? सर मोनोमियल वो होते हैं जिसके अंदर, जिस पॉलिनोमियल के अंदर केवल एक टर्म होती है। जैसे मान लो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे x, केवल एक टर्म है। या फिर बच्चों मैंने लिख दिया आपका 3x, या मैंने लिख लिया आपका 100x⁻99, या फिर मैंने लिख दिया 3। 3 इज ऑल्सो पॉइनोमियल। सर 3 तो नंबर है, पॉइनोमियल कैसे बना? हाँ, पर पॉइनोमियल में कांस्टेंट भी तो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास में वो भी क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। ऐसे बाइनोमियल आओ, बाइनोमियल में 2 टर्म होगी, x+3, 4x+2, 15x⁻15 प्लस 14x⁻14। सर ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, तो इसलिए बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होंगी? तीन तीन टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होगी बेटा? 3 टर्म्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गए, 1 2 3, 3 टर्म हो गई। सर और बताओ, और तो सब बढ़िया है, तुम बताओ। ये भी 3 टर्म है, ठीक है ना। ये सब क्या है हमारे पास में, ये 3 3 टर्म्स वाले हैं, तो इसको लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ट्राइनोमियल्स हैं। क्या है? ट्राइनोमियल्स। अब आते हैं डिग्री पे। डिग्री बताऊं? सर डिग्री क्या होती है, डिग्री समझाओ मेरे बच्चों। अगर कोई भी वेरिएबल है, जैसे मान लो पॉलिनोमियल में मैंने ये वेरिएबल रखा, ये मेरा पॉलिनोमियल था। अगर इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कि भैया इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने एक यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, और इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? एक्स है। और एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो डिग्री क्या होगी बेटा? 2। डिग्री क्या होगी? 2, ठीक है। और अगर मान लो, अगर मैंने एक वेरिएबल लिखा और उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर अगर क्या है? 3 है, तो डिग्री क्या होगी बेटा? 3। और अगर डिग्री 3 है तो मतलब वो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 है तो उसका मतलब क्या है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर डिग्री 1 है तो उसका मतलब क्या है? वो लीनियर पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। सर
हमारे को नाइन्थ में ये कोएफिशिएंट वगैरह कुछ बताया था। अब कोएफिशिएंट क्या होता है वो समझा तो थोड़ा सा, हमें समझ नहीं आया था। बेटा कोएफिशिएंट एक वेरिएबल का होता है। पहले तो देखो समझो आप, मैथमेटिक्स के अंदर टर्म्स को समझो। जैसे मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या है और आपके दिमाग में क्या है, हो सकता है वेरिएबल मतलब आप समझ रहे हो पता नहीं कौन सी खिचड़ी आ गई। वेरिएबल मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमने अल्फाबेट यूज करें उस अल्फाबेट को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। जैसे बेटा ये मेरी इक्वेशन है तो बताओ इसमें मैंने कौन सा अल्फाबेट यूज किया है, तो वेरिएबल क्या होगा, एक्स। ठीक है। कोफिशिएंट किसी वेरिएबल का होता है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे बताओ कोफिशिएंट ऑफ, इसके अंदर सेकंड वाले में बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी नंबर की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हुई है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम क्या मानते हैं, वन। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, वन। परंतु सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, तो एक्स में देखोगे एक्स के साथ में कौन सा नंबर चिपका हुआ है, +5। तो क्या आएगी, +5। पर आपको मैं पूछूं कि भाई इसी क्वेश्चन में कांस्टेंट बताओ। अभी तक तो मैं आपसे वेरिएबल पूछ रहा था, वेरिएबल का कोफिशिएंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे इस इक्वेशन में बताओ वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे क्या नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट कितना था, 3। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया अपन को, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। भाई लिखना है तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर। वो अभी तो बहुत टाइम बचा है। अगर मैं तुम लोगों को 6 बजे छोड़ू तुम्हारे पेट में तो थोड़ी ना होगा, 6 बजे छोड़ू तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये बात, मजा ही आ गया, 7 बजे छोड़ दूं, तेरे तो घर दिक्कत हो जाएगी। मैडम ने टी शर्ट में लिख रखा है शून्य। कैसे प्रगति करेगी, शून्य लिख रखा है तूने। अब तुम 10वीं में आ गए, तुम लोग क्या ले रहे हो, तुम्हें कुछ आइडिया हुआ, स्टैंडर्ड बेसिक कुछ, ये डिसाइड ही नहीं किया अभी तक। बेसिक, 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 अभी डिसाइड नहीं किया है, देखेंगे अभी, है ना, हाँ, देख लेना। क्योंकि 11th के अंदर जैसे क्या होगा कि क्लास 11 जो होती है ना उसके अंदर मैथ्स मैथ्स नहीं होती, मजाक बन जाती है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो कि वन जो होता है वन ऐसे लिखते हो आप, तो वन की जगह वन ही लिखोगे। पर अगर आप टू लिखोगे ना तो टू की जगह वहां पे 10 लिखोगे, 10। और थ्री की जगह आप लिखोगे 11। फोर की जगह आप लिखोगे 100। समझ जाना आप, समझदार को इशारा काफी। पर फिर भी आप लोगों को अगर मान लो आईआईटी जेई नीट ये करना है तो लेनी पड़ेगी। मतलब अगर
बायो लेनी है, नीट वगैरह करना है तो मैथ्स की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए भी आपकी अच्छी मैथ्स होनी चाहिए, बताओ तो, क्योंकि फिजिक्स में आपसे ज़्यादा मैथ्स आती है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया अपन को, कोई दिक्कत है बेटा बच्चों? अब बनाते हैं आगे, और आगे अपन खेला खेलते हैं मस्त वाला, मजा ही आ जाएगा आपको, क्योंकि अब चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपको एक बार बेसिक समझा रहा था 9th क्लास का, मजा ही नहीं आता। 10th में आ गए अब तुम सर, 10th का पढ़ाओ आप, ऐसे छोटी मोटी चीजें पढ़ाओगे क्या हमें? इसको तो फूक मार के उड़ा दी हमने। आओ बेटा तो पढ़े। मेरे बच्चों बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो सपोज करो मैं आपको बोलूँ कि बेटा मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख भी दूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख भी दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, ठीक है। तो बताऊँ आपको, अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करना जाएंगे ना बेटा, इसकी अगर वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो इस x की दो वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? दो। आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे x की वैल्यू दो आएगी। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, अगर बेटा कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, यानी डिग्री 1 वाला, तो उसके अंदर x की वैल्यू 1 आती है, यानी केवल एक ही आएगी, कुछ भी आएगी पर एक ही आएगी, दो वैल्यूज नहीं होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसके सॉल्यूशंस भी कितने आएंगे? दो आएंगे। क्यूबिक के कितने आएंगे? तीन आएंगे। क्यूबिक के कितने आएंगे? तीन आएंगे। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो उन दो को आया, तो उन दो को हम क्या बोलेंगे? तो दो सॉल्यूशंस आते हैं तो या तो हम उसको दो सॉल्यूशंस बोलेंगे, टू सॉल्यूशंस, या हम बोलेंगे टू जीरोज। क्या बोलेंगे? जीरोज, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में समझ जाना कि हमें एक्स की वैल्यू निकालने को बोला है। समझ जाओगे आप लोग, इतने तो होशियार ही हो। अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपसे पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि हाँ भाई दो जीरोज निकालने की बात करिए, ठीक है। अब मेरे बच्चों, ये जो दो सॉल्यूशंस है, या फिर मैं बोलूँ जीरोज है, देखो बेटा अभी मैं आपको समझाने के लिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, एक्चुअली में हम लोग आगे जाके सॉल्यूशन वर्ड भूल जाएंगे, जीरोज को याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं यूज करूंगा ताकि आप लोगों को दिमाग के अंदर एक पिक्चर क्रिएट कर दूं कि सॉल्यूशन और जीरोज दोनों सेम बात है। तो जो भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं, जीरोज होते हैं ना हमारे पास में, वो दो होते हैं, क्योंकि मैंने बताया एक्स की वैल्यू दो निकलेगी। तो हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बोला कि जो दो सॉल्यूशन निकलेंगे उसमें से एक को बोलेंगे अल्फा, ये क्या है बेटा? अल्फा। और दूसरे को बोलेंगे बीटा। अरे मैंने गलत नहीं बना रहा हूँ, ये बनता ही ऐसे है। आप समझो कि बीटा बी लिख दिया, सर आपने बी लिखना था, आपने डंडी आगे खींच दी, अरे बनता ही ऐसे है, ठीक है। ग्रीक लेटर्स ऐसे लिखते हैं। तो एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। समझ में आया अपन को? कोई दिक्कत है? और यही अल्फा बीटा और सॉल्यूशंस के कुछ क्या होते हैं बेटा? रिलेशन होते हैं। और दो रिलेशन के बारे में अपन को पूरे चैप्टर में पढ़ना है, और वो दो रिलेशन समझा देता हूं मैं आपको। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। और एक होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। हमारी कुछ ऐसी किताबें हैं थोड़ी एडवांस लेवल की है, जैसे आर डी शर्मा हो गई, वहां क्या बोल रखा है कि सम ऑफ जीरोज मतलब एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब एल्फा बीटा सी अपॉन ए के बराबर। समझ में आ गया? क्योंकि सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है? एल्फा और बीटा, तो एल्फा और बीटा का सम माइनस बी अपॉन ए के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है? एल्फा बीटा, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके सी अपॉन ए के बराबर। तो यही पूरे चैप्टर में चलेगा। फटाफट से बेटा लिख लो, इसको शुरू करते हैं अपन।
करे बेटा। तो आओ बेटा, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। और बेटा आप में से ईमानदारी से बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिट किस किसको आता है? भाई जी आपको आता है, आपको आता है, आपको आता है? नहीं आता? नहीं आता ना, हाँ तो बस बता दिया कर। हाँ, तो आ जाओ बेटा। तो बेटा हमको मिडिल टर्म स्प्लिट की यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे मेरी वर्कशीट में, कम से कम मिडिल टर्म स्प्लिट के ही कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन है, ठीक है ना। परंतु आप लोग जो है मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखेंगे और मेरे साथ में कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे। जैसे मान लो बेटा, अब मैं आपको, यही मेरी इक्वेशन है, x² माइनस 5x+6। मुझे बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑब्लिक जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन इज कि इसके सॉल्यूशन निकाल के बताओ। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है मेरे बच्चों। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। आगे जाके हम एक द्रोणाचार्य फॉर्मूला भी सीखेंगे जिसके अंदर हम उसको वैसे बिना मिडिल टर्म स्प्लिट के भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं उसमें, पर वो आगे जाके 4th चैप्टर में है। पर अभी के लिए 2nd चैप्टर के अंदर ये मान के चलेंगे कि भैया मिडिल टर्म स्प्लिट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आओ, तो जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो मेरा एक यूनिक वे है करने का। सबसे पहले मैं उसको क्या करता हूँ, ए बी और सी आइडेंटिफाई करवाता हूँ क्वेश्चन के अंदर। अब ए क्या होता है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। अजी बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -5, तो -5 लिख देंगे। सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, जो बिना वेरिएबल को घूम रहा हो, +6। उसके बाद में फॉर फाइंडिंग दी मिड टर्म हमको ए को सी से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 × 6 किया कितना हो गया, 6। और फिर 6 के फैक्टर निकालने होते हैं। 6 के फैक्टर 2, 3, खत्म। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से चुना था कि हमारे केवल 2 ही फैक्टर आए, पर आपके ऐसा नहीं होगा। आपके फैक्टर यहाँ पे हो सकता है 5 से 7 आए। अगर 5, 7, 10, 15 जो भी आते हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करके 2 नंबर में लेके आना है फैक्टर को। और वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिससे हमारा प्लस माइनस करने पे बी बन रहा हो। अभी के लिए ये समझो कि अभी हमारा 2 और 3 से क्या बन रहा है, हमारा 6 बन रहा है, ठीक है। पर मुझे क्या बनाना है, 3 और 2 को मैं प्लस माइनस करके मुझे बीच वाला बनाना है। तो मेरे को समझ में आ गया कि भैया 3 + 2 करूंगा 5 बन जाएगा, ठीक है। ये तो लकीली मेरे 2 फैक्टर मैंने ऐसे चूज करे, या फिर मैंने क्वेश्चन ऐसा चूज किया जिसमें केवल 2 फैक्टर आए। ऐसा हो सकता है यहाँ पे 60 आता तो यहाँ पे कितने सारे फैक्टर आते, तो उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपन ऐसा जोड़ी बनाते हैं, ऐसी जोड़ी बनाते हैं 2 फैक्टर की, जिसको प्लस माइनस करने पे ये बनता। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है मेरे प्रभु? अरे ना जी सर, क्या दिक्कत होगी, बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले, आ जाओ आहो। 3 × 2, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट उतारेंगे और सेकंड टर्म का साइन उतार के ले आएंगे। ये हमेशा करना है, केवल साइन लेके आना है। फर्स्ट टर्म में एज इट उतारी है अपन ने, सेकंड टर्म का साइन चुरा के लिया है। इन दोनों से बड़ा कौन सा है, 3, तो यहाँ पे 3x आएगा। फिर 2x लिखेंगे और दिमाग पे जोर डालेंगे कि अगर मैं यहाँ बीच में प्लस का साइन लगाऊं तो क्या 5 बनेगा क्या, नहीं। माइनस का 3x प्लस का 2x बनेगा माइनस का x, अरे सर प्लस नहीं आएगा। तो अगर मैं माइनस का रखूं तो 5 बनेगा क्या, हाँ। माइनस का 3x माइनस का 2x 5 बन गया। और फोर्थ टर्म भी हम एज इट इज, इसमें थर्ड टर्म है पर ये फोर्थ टर्म बन गई, इसमें एज इट उतार देंगे। समझ में आया, हमने बीच वाले को स्प्लिट कर दिया। कोई दिक्कत है, आया मैडम समझ में? चलो, अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। बेटा x² और x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, अरे स्क्वायर कॉमन आया तो x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, -3, ठीक है।
यहाँ पे कॉमन क्या आएगा सर, एक्स, एक्स तो है नहीं कॉमन के लिए, नंबर में देखो 2 और 6, सर 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का एक्स प्लस का 3। तो माइनस का एक्स, हाँ तो माइनस का 2x में से अगर 2 लोगे तो माइनस का एक्स तो बचेगा। हमारे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, साइन का भी अंतर नहीं होना चाहिए, तभी तुमने सही किया, वरना तुमने गलत किया है। पर मेरा तो गलत आ रहा है। अरे सर आपको आता ही नहीं है, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें गलत करवा के सही करवाता हूँ। माइनस का एक्स है, प्लस का 3 है, मुझे चाहिए माइनस का 3 प्लस का एक्स, तो माइनस का साइन भी कॉमन ले लो 2 के साथ साथ। तो जब 2 के साथ साथ अपन ने कॉमन लिया, तो ये साइन बन जाएगा पॉजिटिव और ये साइन बन जाएगा नेगेटिव। ये लो, आ गया सेम, आ गया। अरे अगर साइन कॉमन ले लोगे ना आप, तो जो अंदर के ब्रैकेट होंगे ना, उसमें जो भी साइन होगा उसका रिवर्स कर दो, माइनस का पॉजिटिव, पॉजिटिव का माइनस कर दो, बस ये तरीका होता है। जब दोनों सेम आ गए, तो एक कॉलम तो बन गया हमारा x-3 और एक बन गया हमारा x-2 आउटर कॉलम, दोनों कॉलम बन गए x-3 और x-2। कोई दिक्कत है? अब मेरे बच्चों, जब हम मिडिल टर्म्स फिट करते हैं, तो इस सबको हम जीरो के बराबर रखते हैं। क्या रखते हैं? जीरो के बराबर। ठीक है, x-3 जीरो के बराबर होगा या फिर x-2 जीरो के बराबर होगा। तो मैं इसके दो भाग कर लूंगा, या तो क्वेश्चन में x-3 जीरो के बराबर होगा या x-2 जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई +3, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई +2। मैंने कहा था ना कि दो आएंगी, x की वैल्यू दो आएंगी। क्यों? क्वाड्रेटिक के इक्वेशन की दो वैल्यू होती है। ये वाला क्या कहलाएगा? अल्फा। ये क्या कहलाएगा? बीटा। हो गया, समझ में आ गया अपन को? अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया। यहाँ तक करो, फिर वेरीफाई करना सिखाता हूँ रिलेशनशिप। हो गया बेटा? एनी प्रॉब्लम? करें? जी सर बिल्कुल हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, मजा आ गया। अब आ जाओ बेटा आगे। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं। सर कैसे करोगे? तो देखो, वेरी इजी। बेटा हमें क्या बोला है कि सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो -b/a के बराबर होते हैं। तो आ जाओ करते हैं सम ऑफ जीरोस। भाई हमें दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो -b/a के बराबर होते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, -b/a के बराबर होगा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2, माइनस बी। मेरे बच्चे, बी की वैल्यू क्या है? -5। तो फॉर्मूले में माइनस का बी दे रखा है, तो पहले मैंने माइनस ये फॉर्मूला वाला ले लिया, और फिर मैं बी की वैल्यू पुट करूंगा। बी की वैल्यू खुद एक -5 है, तो बी की वैल्यू -5 होगी। और ए क्या है? 1 है। इधर कितना आया? 5। इधर कितना आया? 5। अरे सर LHS RHS के बराबर है, हो गया वेरीफाई। वेरी गुड। अब एक और वेरीफाई करना है अपन को। प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A के बराबर होना चाहिए। तो आ जाओ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चिंता है तो उसकी देखती जैसे किडनी मांग ली तेरी। अरे देखिएगी मेरे को, पता नहीं क्या हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा हमारा C/A के बराबर है। सी कितना है हमारा? अरे कहाँ है क्वेश्चन? हाँ ये रहा।
सी कितना है? अरे सर 6 है। ए कितना है? 1 है। सर अल्फा कितना है? 2 3। अरे सर ये भी एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया। बल्ले बल्ले, करो वेरीफाई। कर दिया भैया। अब मुझे आपको बस एक लास्ट पार्ट सिखाना है इस चैप्टर का। चैप्टर का मतलब अभी के चैप्टर तो हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर खत्म है, पर मुझे लास्ट पार्ट तो सिखाना है आप लोगों को। आ जाओ। सर हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो अपन ने जीरोस निकाल दिए, पर क्या ऐसा हो सकता है कि हमें जीरोस दे रखे हों और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो? हाँ हो सकता है। तो उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं बेटा। हमारा सवाल है हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन zeros are given। zeros are given। तो इसका बेटा हमारा आंसर है, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कई बुक्स के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दे रखा है, कई बुक्स के अंदर ये दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं आपको। बात तो एक ही है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वहां पे अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ पे अल्फा बीटा हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत है? सर पिछले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हमारा आया था 5 और अल्फा बीटा आया था 6। चाहे तो चेक कर लो तुम, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था हमारा? 3 + 2 5 आ रहा था, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। सही है। तो कमाल की बात तब होगी जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही निकल के आ जाए तो हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी पिछली बार। कमाल की बात तो वही है। करो फॉर्मूला इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। सर क्या ये वही इक्वेशन है जो हमारे पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी? चेक कर लो बेटा। हाँ जी वही है। बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले हो गया ये कंप्लीट। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करेंगे, बी पार्ट करेंगे, सी पार्ट करेंगे, डी पार्ट करेंगे। ई एंड एफ थोड़ा ट्रिकी है, कर सको तो वेल एंड गुड है, बल्ले बल्ले, नहीं तो मैं कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? और आपका क्वेश्चन नंबर 2 बाह करना नहीं है आप लोगों को। अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आए तो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, तो कल मैं ये एनसीईआरटी अपन सेकंड चैप्टर की, अच्छा कल वो क्वेश्चन भी करने ना, हाँ फिर भी ट्राई करेंगे, नहीं तो मंडे को खत्म कर देंगे एनसीईआरटी। और बोलो। बस तो फिर कल मुलाकात करेंगे आपसे, पर अभी के लिए साइंस निकालें।